बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जब बैंकॉक की धरती पर चरण स्पर्श किए तो वहाँ के प्रेमियों की तो जैसे लॉटरी खुल गई। महाप्रभु जी के शुभ दर्शन पाकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। फिर आज 20 सितंबर का स्वर्णिम दिवस भी तो विशेष अति विशेष था। आज प्राणों के प्राण करुणा निधान हृदय सम्राट महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस था। इस उपलक्ष्य में खूब सजावटें की गई और सजे हुए बड़े बड़े केक लाए गए। प्रेमियों ने शुभ अवतरण दिवस के भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर स्वामी जी के नाद से सारा वातावरण गूंज उठा। सबको पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर मिला। आपने सबको सच्ची खुशी सुख व शांति प्राप्त करने का साधन बताते हुए पावन वचनों में फरमाया। संसार में हर मनुष्य छोटा बड़ा स्त्री पुरुष सबकी यही अभिलाषा होती है कि मुझे सुख और शांति प्राप्त हो, और सब इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। मगर सब यत्न करते हुए भी उसने सच्ची खुशी या सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? उनके साधन तरीके व जिनमें वे सुख ढूंढ रहे हैं वे गलत हैं। केवल महापुरुष ही जीव को सच्चे सुख का राज बता सकते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे नित नित मंगे सुख जी, करता जितना आवई फिर लगही दुख जी। गुरुवाणी। संसार सुख तो चाहता है मगर मालिक को भूलकर। जब वह मालिक के नाम को भुला देता है, ईश्वर की याद को भुला देता है, तो खुशी की अपेक्षा उसे दुख ही दुख मिलता है, चिंता मिलती है। इसलिए अगर सुख का कोई साधन है तो वह है मालिक का नाम। मालिक के भजन सुमिरन से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख नहीं बहुते धन खाटे, सुख नहीं पेखे निर्ति नाटे। सुख नहीं बहु देश कमाए, सरब सुख हरि हरि गुण गाए। गुरुवाणी। सत्पुरुषों ने अपनी अनुभवी वाणियों में बता दिया कि बहुत धन कमाने से सुख नहीं मिलता, ना ही ऐश इशरत व राग रंग में सुख की प्राप्ति होती है। देश विदेश जाकर धन संपत्ति एकत्र करके भी जीव को शांति नहीं मिलती। अगर तू वह सुख चाहता है जिसके बाद कोई दुख ना हो, तो मालिक के गुणानुवाद गा, ईश्वर का नाम जप। महापुरुषों ने इसी को ही सुख का सार बताया है। वाणी का शब्द है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सारा संसार ही दुखी है। सुखी वह है जिसे नाम का आधार मिल गया है, जो संसार में रहकर भी महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर वही काम करता है जिससे मालिक प्रसन्न हो।
सही मायनों में वही सुखी हो सकता है। गुरुमुखों, यह भाग्यशाली अवसर आप जैसे प्रेमियों को मिला है और बैंकॉक जैसे देश में सच्चे सुख का साधन मिल जाना आप लोगों के भाग्यों की निशानी है। कोई पूर्व भले पुण्य संस्कार होते हैं तब कहीं जाकर ऐसा संयोग मिलता है और ऐसा साधन मिलता है। हर एक को ऐसा साधन व संयोग नसीब नहीं होता। चौपाई। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। श्री रामचरितमानस। बड़े भाग्यों से सत्पुरुषों की संगति मिलती है, जिसके बिना प्रयास किए जीव के भव सागर के सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे समय को पाकर गुरुमुखों का यही कर्तव्य हो जाता है कि वे हर वक्त भक्ति में संलग्न रहें, मालिक के ध्यान में लगे रहें, भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें, मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करें। श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का रोम रोम खिल उठा। घर बैठे ही सच्ची खुशियों का अनमोल खजाना प्रदान करने के लिए सब दिल से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। श्री चरणों में शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार सभी गुरुमुखों को नवचेतना से भरकर आप कलकत्ता में रहने वाले प्रेमियों की विनय पर वहां पधारे। हर हृदय महाप्रभु जी को पाकर रोमांचित हो उठा। सबने शुभ अभिनंदन के तराने गाते हुए श्री प्रभु जी का स्वागत किया। उनकी हार्दिक मांग को पूर्ण करते हुए आपने सत्संग प्रवचनों तथा श्री दर्शनों से उन्हें निहाल किया। बंबई से होते हुए पुनः श्री प्रयागधाम पधारे। श्री प्रयागधाम की फिजा में आई रौनक बहार है, संग अपने खुशियां लाई, देखो सच्ची सरकार है। सन 1977 यात्रा। भक्तवत्सल करुणामयी प्रेम भक्ति के भंडारी प्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज, इन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर का गौरव बढ़ाने, सत्य नाम की ध्वजा फहराने, अधिकारी संस्कारी रूहों को जगाने एवं उन्हें आत्म आनंद की अनुभूति कराने के लिए पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने का संकल्प लिया। लंदन, स्पेन, अरब एवं अन्य देशों में खुशखबरी पहुंचते ही आकाश, जल, थल व दशों दिशाएं अलौकिक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गए। हर ओर से मधुर संगीत उत्पन्न करती हुई सुरभित समीर हृदयों को आनंदित करने लगी। सब प्रेम के देव के श्री दर्शन पाएंगे अपने भाग्यों पर गौरवान्वित हो रहे थे। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने विदेश यात्रा हेतु श्री प्रयागधाम से बंबई के लिए प्रस्थान किया। बंबई अमरधाम आश्रम के निवासी संगतें व प्रेमी जन उमंगों एवं हार्दिक तरंगों से गीत गाते हुए श्री चरणों में सुखद सुमंगल यात्रा के लिए शुभकामनाएं अर्पित कर
महाप्रभु जी की मधुर मुस्कान एवं शुभ आशीष से आत्मविभोर हो रही थी। प्रथम बार पश्चिमी देशों में साकार परमात्मा का संस्कारी अधिकारी आत्माओं से मिलन करने के लिए 31 अगस्त सन 1977 को आप बम्बई एयरपोर्ट पर पधारे। वायुयान ने उड़ान भरी। आकाश, वायु एवं दशों दिशाएं झूमझुमाते हुए श्री दर्शन तथा श्री चरणों का स्पर्श पाकर अनूठा आनंद पाने लगे। श्री परमहंस दयाल जी की पावन श्री मौज को साकार करने के लिए आप ऊंची उड़ान के संग उमंगों के हार पिरो रहे थे। दुबई। 3 घंटे की उड़ान भर जहाज दुबई शहर में पहुंचा। प्रेमियों ने अपने प्रियतम प्यारे को पाकर अति भव्य स्वागत किया। दिलों को हरने वाली मनोहारी छवि के श्री दर्शन पाकर खुशियों में भाव विभोर होते हुए शुभ शगुन मनाने लगे और प्यारे प्रभु के अभिनंदन में प्रेम व गुरु महिमा के गीत गाने लगे। आनंद विभोर हो अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने लगे। दुबई शहर में इतनी भीषण गर्मी थी कि सूर्य की प्रचंड किरणों से रेतीली भूमि की तपश सहन शक्ति के बाहर थी। हवा का तो नाम तक ना था। एक तरफ तो यह बाहर की गर्मी थी और दूसरी ओर मायावी चकाचौंध में लिप्त जीव विकारों की गर्मी से झुलस रहे थे। ऐसे में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने पावन वचनों की शीतलता बरसाकर अंदर एवं बाहर से तपती हुई रूहों को शाश्वत सुख व शांति प्रदान कर महान उपकार किया। महाप्रभु जी ने सबको सच्चे नाम की नौका पर बिठलाकर सत्य और असत का भेद विस्तार से समझाया और फरमाया। जो नाम की नौका में बैठ जाते हैं वे सत्पुरुषों की कृपा से भवसागर से पार हो जाते हैं और वे ही सच्चा आनंद पाते हैं। जीव आत्मा है, शरीर नहीं है। वास्तव में शरीर इसको मिला है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जब तक इसने अपने आप की पहचान नहीं की, इसने कुछ भी नहीं किया। दोहा, जो यह एके जानिया तो जानो सब जान, जो यह एक न जानिया तो सब ही जान अनजान। जिसने अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, अपने आप की पहचान नहीं की, उसने कुछ भी नहीं जाना। जैसे आया था वैसा ही दुनिया से लौट गया। उसका कीमती जीवन यूं ही बर्बाद चला गया, उससे कोई लाभ ना उठाया। जिसने आत्मज्ञान जान लिया, उसने सब विद्याएं जान ली, सब हुनर जान लिए। ये जितने भी दुनिया के इल्म पढ़ते हैं, विद्याएं पढ़ते हैं, सब इसी में आ गई। अगर इस तत्व को नहीं जाना तो कोई विद्या काम नहीं आएगी, कोई हुनर काम नहीं आएगा, सब व्यर्थ चले जाएंगे। अगर कोई यह कहे कि इसकी क्या जरूरत है, रूहानी विद्या पढ़नी कोई जरूरी काम है, इसके बिना तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि अन्य विद्याओं की कोई कीमत ही नहीं।
वेद शास्त्र भी सब यही कहते हैं कि इसकी पहचान करो, अपनी आत्मा की लक्षता करो। यही जीव का अपना असली काम है, इसीलिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप ही बताओ कि आप दुनियादार गृहस्थी हैं, आपको बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत? आप उनके माता पिता हैं। आप समझते हो कि यदि बच्चा पढ़ेगा, विद्या सीखेगा तो कुछ बन जाएगा और कुछ इल्म हासिल करके दुनिया में उन्नति प्राप्त करेगा। क्या छोटे बच्चे को ज्ञान होता है कि मैंने पढ़ना है, मैंने स्कूल जाना है? माता पिता ही अपना कर्तव्य समझकर बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ताकि वह विद्या पढ़कर कुछ बन जाए। इसी तरह संत महापुरुष जानते हैं कि इस रूहानी विद्या की मनुष्य को पढ़ने की जरूरत है। वे समझाते हैं कि तुम वह क्लास पास करो जिससे तुम्हारी आगे चलकर तरक्की हो, वरना यह मानव शरीर जो कीमती है हाथ से चला जाएगा। ये खाने पीने, ऐश इशरत इन सब के लिए नहीं मिला। जब पहले 84 लाख योनियों में था तो सब कुछ मिलता रहा, कुटुंब परिवार भी मिलता रहा, सब चीजें मिलती रही, मगर वह चीज नहीं मिली जो भवसागर से पार कर दे, ताकि आपको 84 का दुख ना उठाना पड़े। अब जब संयोग से सत्पुरुषों की संगति मिल गई है तो जीव का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उनके उपदेशों को हृदय में धारण कर अपनी जीवात्मा का कल्याण करे और आवागमन के दुखों से निजात हासिल करे। श्री वचन सुनकर गुरुमुखों को जब वास्तविकता का बोध हुआ तो वे मन माया की गुलामी में व्यतीत हुए समय पर पश्चाताप करने लगे और श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाने लगे, जिन्होंने अज्ञान का तिमिर दूर करके हृदयों में सच्चे ज्ञान का आलोक भर दिया, तपते हृदयों को शीतल शांत कर दिया। प्रभु प्रेम और श्री दर्शन का अमृत रस पान कर प्रेमी इतने मतवाले बन गए कि उन्हें खाने पीने की भी कोई सुध न रही। देर रात्रि तक वे श्री चरणों में ही बैठे रहते और श्री प्रभु जी भी आराम ना करते। जब उनसे पूछा जाता कि आप घर क्यों नहीं गए हो, तो वे विवश होकर कहते कि क्या करें, ये आंखें सुमंजिल छवि का श्री दर्शन करते तृप्त नहीं होती। आप भी उनके प्रेम के आकर्षण में बंधे हुए श्री दर्शन देने को आतुर रहते। यह सत्य है कि जिसे वास्तविकता का बोध हो जाता है, जो अपने मन को प्रभु के प्रेम में रंग लेता है, उसे फिर माया के पदार्थ व रस भोग नीरस लगने लगते हैं। नीरस लगे भी क्यों ना, आपने उनकी सुरती को दुनिया की झूठी चकाचौंध से हटाकर गुरु भक्ति में लीन जो कर दिया, अब उन्हें बाहर की गर्मी तनिक भी महसूस नहीं हो रही थी। अंतर हृदय आत्म आनंद में विभोर सुख शांति से सरस हो रहे थे। इस प्रकार एक सप्ताह तक उन्हें अपने दिव्य दर्शनों से निहाल करके और उन्हें भक्ति की अनुपम दात से लाभान्वित करके आपने आबू धाबी और बहरीन से होकर कुवैत की ओर प्रस्थान किया। वहां रात्रि को एक होटल में ठहरकर
प्रातः स्पेन की राजधानी मैड्रिड की ओर चले गए। मैड्रिड। श्री प्रभु जी का विमान भरकर ऊंची उड़ान जब मैड्रिड की धरती पर उतरा तो उस धरती के कण कण में उल्लास छा गया। वहां के प्रेमी इलाही ज्योति के दर्शन पाकर प्रसन्नता से झूम उठे और कहने लगे कि आज प्रथम बार हमें यहाँ पूर्ण सत्पुरुषों के श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ थोड़े से प्रेमियों के लिए कृपा सागर महाप्रभु जी ने कृपा फरमाकर जो महान उपकार किया है उसके लिए हम जन्म जन्म आभारी रहेंगे। उनकी सच्ची लगन और प्रेम को देखकर आपने फरमाया, महापुरुष तो यही चाहते हैं कि जीव जिस काम हेतु इस संसार में आया है वह अपने उद्देश्य को समझे और लक्ष्य की ओर ध्यान दे। तन से चाहे दुनिया के काम करे लेकिन अपने चित्त को सब ओर से समेटकर प्रभु के नाम सुमिरन से जोड़कर रखे। कहा भी है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। सत्पुरुषों की संगति में आकर इंसान को पता चलता है कि यह शरीर खाने पीने व ऐश इशरत के लिए नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए है जहां से यह आया है। यह सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर की अंश है, सुखों का भंडार है। सुखों का भंडार होते हुए भी यह दुख भोग रहा है। इसका कारण क्या है? इसे अभी अपनी पहचान नहीं है। अपने आप की पहचान कब आती है? जब इंसान सत्पुरुषों की संगत में आता है। हीरे की पहचान तब होती है जब वह जौहरी के पास जाता है। लकड़ी की पहचान तब होती है जब वह बढ़ई के पास जाता है। इसी तरह मानुष जन्म की कदर कीमत सत्पुरुषों के पास जाने से ही पता चलती है कि यह कितना कीमती व अनमोल है। महापुरुषों की वाणियां बार बार जीव को चिताती हैं कि यह तन तुझे बड़े भाग्यों से मिला है। क्यों बड़े भाग्यों से कहा है? क्योंकि यह एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्मों के बाद नहीं, बल्कि युगों के बाद मिला है। फिरत फिरत बहुत जुग हार्यो मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। गुरुवाणी। यह मानुष देही तुझे कई युगों के बाद मिली है। एक युग में कितने वर्ष होते हैं? एक युग में हजारों लाखों वर्ष होते हैं। तुझे कई युग बीत गए याचना करते हुए, इंतजार करते हुए, यह मांग करते हुए कि मुझे यह मानुष जन्म मिले, परंतु अब मिला है तो इसकी कदर नहीं करता। यह मिला है कि इसे सुखों के भंडार सुख स्वरूप परमात्मा की ओर जाए, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा की अंश है। जीव की मांग थी कि मानुष तन को पाकर भक्ति करूंगा, भजन करूंगा और अपनी जुदाई की दरार को समाप्त करके मालिक से मिल जाऊंगा। इसकी लगन और मांग होने से कुदरत ने इसको मानुष देही बख्शी। मानुष देही को पाकर सत्पुरुषों की चरण चरण में आने से इसे भक्ति के वे सरल साधन मिलते हैं जिसे अपना कर और नित्य व्रती उनकी पालना करके
यह अपना लोक परलोक संवार सकता है। इस प्रकार आपने मैड्रिड के प्रेमियों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण किया, उनके हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश भरा, सुमिरन ध्यान की विधि से सबको अवगत कराया। वहां से आप रेल द्वारा अल्जीरिया पहुंचे। आगे सेउता जाने के लिए यहाँ से समुद्री जहाज द्वारा यात्रा करनी थी। आज पृथ्वी आकाश के साथ जल ने भी अपने भाग्यों की सराहना की। परम पुरुष अवतार स्वरूप श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी समुद्र के तट पर पहुंचे। नूरानी रूप की दिव्य झांकी को निहार समुद्र ने अभ्यर्थना करते हुए अपने धन्य भाग्य मनाए। समुद्र की लहरों का वेग श्री चरणों की ओर बहता हुआ कलकल का नाद करता हुआ मानो स्वागत के गीत गा रहा था। आपने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीष का कर कमल उठाकर उसे निहाल कर दिया। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।